नमस्कार, मैं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं पब्लिक भारत। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बनिया की पार्टी नहीं है राजद, उसको भी वीआईपी पार्टी के लोग ने ठिकर देने का काम किया। इसलिए हमारे तेजस्वी यादव का सोच है, महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, हमारे सन्नम मल्ला मुकेश जी का सोच है कि ये देश सभी जाति और धर्मों के लोग हैं, क्योंकि इस देश को सभी जाति और धर्म के लोग ने अपने प्राण की आहुति दे करके इसको आजादी दिलाई है। इसलिए तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता को कहना है कि जर्रा जर्रा जमीन का, कन कन कृष्ण कन्हैया का, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हो, गिरजा भारत मैया का, शंखनाद यहाँ अदब से होता, सबका यहाँ सवेरा है। राम रही माँ कृष्ण का मीरा, इस बार अल्लाह मेरा है, इस बार अल्लाह मेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, क्योंकि समय की कमी है और आप सभी लोग यहाँ से जाएंगे। एक एक निषाद का बेटा, एक एक अति पिछड़ा का बेटा महागठबंधन में वोट देने का काम करेंगे। जब 7 तारीख को क्रमांक 3 पर हमारे संजय कुशवाहा जी के सामने में बटन दबाएंगे तो लगेगा कि सिमरी बख्तियारपुर का जो एक एक जनता है, एक एक जनता मालिक इतिहास बनाने का काम करने जा रहा है। और सिमरी बख्तियारपुर जो खगड़िया लोकसभा में आती है, खगड़िया लोकसभा का पहचान बिहार ही नहीं देश के स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाए। इतना अधिक मतों से हमारे संजय भाई को जिताइए और भाजपा को लगे कि भाजपा थर्राती सोच सोचकर कि कहेगा कि बिहार में मेरा कैसा बुरा हाल है और जनता मालिक कर रही है, चारों टूटेगी पौआ कुर्सी तेरी, मुझे तो इलेक्शन का इंतजार है, मुझे तो इलेक्शन का इंतजार है। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम सिमरी बख्तियारपुर के पावन धरती पर सभी लोगों का क्रांति अभिनंदन वीआईपी पार्टी की तरफ से करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वक्ता से निवेदन है, आने वाले वक्ता से निवेदन है कि जो समय आपको दिया जाए आप उसके अनुरूप अपनी बातों को रखें। आप अगर उससे ज्यादा समय लेते हैं तो आप सिर्फ मंच की ही तौहीन नहीं करते, अध्यक्षता की ही तौहीन नहीं करते, ये सामने जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, श्रोता हैं, उनके बीच में भी आपकी बातें जा रही है। इसलिए निवेदन है कि आप इनका ख्याल रखेंगे। अब हम आग्रह करेंगे और 3:45 हो गया है, चंद मिनट में ही माननीय नेताजी का सिर्फ आधा मिनट में गुंजन देवी जो जिला अध्यक्ष हैं, आधा मिनट में किन्हीं का आप स्वागत, आधा मिनट में आप समाप्त किए। नाम पिछले सफर की ना पूछो, टूटा हुआ एक रथ है जो रुक गया था कहीं पे, फिर साथ चलने लगा है, फिर साथ चलने लगा है। आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खगड़िया लोकसभा के पूर्व एमपी महबूब साहब को मैं महिला कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। खगड़िया विधानसभा की विधायक आदरणीय कौन सा विधायक जी का स्वागत करते हैं और सिमरी बख्तियारपुर विधायक यूसुफ साहब का स्वागत करते हैं। विनोद भाई, ओम प्रकाश भाई मंच संचालन कर रहे हैं। मंच पर बैठे हमारी जितने भी पिता तुल गार्जियन है, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जनता जनार्दन का, जिन्होंने वोट देकर गद्दी पर बिठाएंगे। और मैं एक वोट सभी से आग्रह करती हूँ जो हसुआ हथौड़ी और तारा छाप पर वोट देकर संजय कुशवाहा जी को खगड़िया लोकसभा से भारी मत से जिताने का कष्ट करेंगे। जहां तक सवाल है 3 नंबर में है, 3 नंबर में भैया ख्याल कर लीजिए, 3 नंबर में है। यदि लालटेन खोजेंगे तो लालटेन नहीं मिलेंगे, वहाँ लालटेन के जगह आपको मिलेगा हसुआ हथौड़ी और तारा छाप। संजय जी का छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नारा लगाओ जोरों से, देश बचाओ चोरों से। भैया यदि संविधान बचाना है तो महागठबंधन इंडिया में वोट डालकर संविधान को बचाइए, नहीं तो संविधान खतरा में है और आपका संविधान गुलाम हो जाए। ज्यादा समय नहीं है। सिमरी बख्तियारपुर की जनता जिंदाबाद।
हमारे प्रत्याशी संजय जी हैं और अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है संजय जी को हसुआ, हथौड़ा, सितारा छाप पर बटन दबा करके इनको पार्लियामेंट भेजने का काम कीजिए। ये चुनाव देश को बचाने का और बनाने का चुनाव है। देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। इसके लिए आज हम सब लोग एकजुट हो गए। देखो कमाल की बात है कि आज हमारे साथ मुकेश सैनी जी भी हैं और हमारे साथ जो है अपने यहाँ के सांसद कैसर साहब भी हैं। तो आज सब लोग एकजुट हो गए हैं। हम सब लोगों का एक ही मकसद है, देश के संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा को बचाना का। और 10 साल में मोदी जी ने इतना झूठ बोला कि गोबर को भी हलवा बना दिया। एक वादा पूरा नहीं किया। भाइयों बहनों, मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा साल में, 15 लाख रुपया खाते में दूंगा, किसानों को आय दुगुना कर देंगे, सबके पक्का मकान बना देंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे। गैस सिलेंडर जब 400 था तो रोते थे, महंगाई डाइन लगती थी, और 1400-1500 हो गया तो इनको महंगाई भौजाई लग रही है। जिन लोगों ने केवल ठगा है बिहार के लोगों को, इसका दर्जा दिया, ना विशेष पैकेज दिया, कुछ नहीं किया। आज गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया। अब 10 साल में प्रधानमंत्री जी के पास कुछ बचा नहीं बोलने को, तो मंगलसूत्र की बात करते। अरे प्रधानमंत्री जी 10 साल का हिसाब दीजिए, कितना की नौकरी दिए, कितना कारखाना खोले, कितना पलायन रोके, कितना गरीबी को मिटाए। ये ना होता है मुद्दा तो यही है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। ना मोदी जी पढ़ाई की बात करते, ना कमाई की बात करते हैं, ना सुनवाई की बात करते हैं, ना सिंचाई की बात करते हैं, ना दवाई की बात करते हैं। केवल मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम, सनातनी, क्या मतलब है भाई? मतलब है हम 17 महीने डिप्टी सीएम रहे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 4.5 लाख लोग नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया, स्वयं सहायता समूह का मानदेय दुगुना किए, आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाया, 50,000 करोड़ का निवेश का एग्रीमेंट निवेशकों से साइन करवाया। काम तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना करवाया, 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। ये काम हम नहीं गिरेंगे। हम लोग काम किए 17 महीने में। हम लोग नए लोग हैं, नई सोच है, नया बिहार बनाना है। अब प्रधानमंत्री जी 74 साल के हो गए, 5 साल और मांग रहे हैं, और 10 साल में कुछ दिए नहीं, तो अगला 5 साल में और क्या दे देंगे? कुछ नहीं देने वाले, केवल समाज को बांटने का काम करेंगे। आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए, 1 करोड़ नौजवानों को पूरे देश में सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। सेना में पहले भर्ती होता था, ये लोग अग्नि योजना ले आया, ठेका पे डाल दिया, 4 साल के बाद बाहर, 22 साल में रिटायर हो जाओगे, 18 साल में जाओगे, आधा टाइम ट्रेनिंग में जाएगा, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगा, ना कैंटीन की व्यवस्था मिलेगी। तो अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे। पहले जैसे बहाली होता था वैसे ही बहाली होगा। ओल्ड पेंशन को हम लोग लागू करेंगे, और आने वाला रक्षाबंधन के दिन से सरकार बनती है तो गरीब परिवार की बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया कर देंगे,
और 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग करने का काम करेंगे। हम लोग तो बता दिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी 8-10 बार आगे बिहार सुन लो हो कि क्या कहले हो, क्या बोला, क्या देंगे, कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम खतरा है रे सनातनी के। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अरे सब ठग लोग हैं। ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है, इसलिए इनके झांसे में नहीं आना है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। इनके चक्कर में मत रहिएगा। चुपचाप आप हंसुआ हथौड़ा सितारा छाप पर बटन दबा करके संजय जी को विजय बनाइए। और कैसर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने लालू जी राहुल जी का हाथ मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को चुनने का काम किया। तो हम दोनों नेताओं को हम पहना दें। अरे चलिए, स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनों।